Dear students, good morning. I am your SST टीचर. स्टूडेंट्स, पिछले SST के टर्म पर मैंने आपको चैप्टर 4 पढ़ाया था. तो चैप्टर 4 में आपका था द टेम्परेट जोन एंड द फ्रेजिड जोन. द टेम्परेट जोन मैंने डिस्कस कर दिया था, द फ्रेजिड जोन बचा हुआ था. तो द फ्रेजिड जोन का मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ. और आपको चूँकि सिलेबस भेजा जा चुका है, डेट शीट भेजी जा चुकी है, 27 से आपके पीरियडिक सेकंड टेस्ट हैं, इसलिए मैं इसको ऑनलाइन गूगल मीट के थ्रू न करके आपको मैं इसका वीडियो भेज रहा हूँ. वीडियो इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि आपके पास रहेगा, आप इसको किसी भी समय देख करके आप समझ सकते हैं. जब भी आपको मौका मिले आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं. अंडरस्टैंड? तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ. देखिए, द फ्रेजिड जोन. फ्रेजिड जोन है क्या? वी हैव रीड दैट द फ्रेजिड जोन इज़ द कोल्डेस्ट अमंग ऑल थ्री जोन्स. जो फ्रेजिड जोन है, ये जो तीनों जोन आप पढ़ रहे हैं, टॉरराइड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रेजिड जोन, तो तीनों में सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट जोन ये है. इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. ये नॉर्थ और साउथ पोल्स पे लोकेट होती है. नॉर्थ एंड साउथ पोल्स मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव. इट इज़ कवर्ड विद आइस एंड स्नो. ये आइस और स्नो से कवर्ड रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द फ्रेजिड जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्किल 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ. ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो फ्रेजिड जोन है, ये आर्कटिक सर्किल पे 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री इन द इतना रहता है. ओके. एंड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर द फ्रेजिड जोन लाइज. वो तो बात हो गई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे. अब साउदर्न हेमिस्फीयर पे जब बात आती है तो फ्रेजिड जोन लाइज बिटवीन द अंटार्कटिक सर्किल. वहाँ आर्कटिक सर्किल था, यहाँ अंटार्कटिक सर्किल हो गया. तो आर्कटिक सर्किल पे जैसे 66 होल 1/2 था, तो जब ये इसका हेमिस्फीयर चेंज होगा, जब ये साउदर्न पे आएगा तो साउदर्न पे हो जाएगा 66 होल 1/2 डिग्री अंटार्कटिक. एंड वहाँ क्या था? नॉर्थ पोल पर था 90 डिग्री, क्योंकि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था इसलिए नॉर्थ पोल पे था. ये साउदर्न हेमिस्फीयर पे आ गया इसलिए ये साउथ पोल पे हो जाएगा 90 डिग्री सर्किल. ओके. उसके बाद आता है द नॉर्दर्न फ्रेजिड जोन इंक्लूड्स लार्ज एरियाज़ ऑफ नॉर्दर्न कनाडा. ये जो नॉर्दर्न फ्रेजिड जोन है, ये अपने आप में इंक्लूड करता है एरिया को. देखिए, लार्ज एरिया ऑफ नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्थ कनाडा का बहुत लंबा एरिया, बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो इसमें कवर होता है. अलास्का कवर होता है. नॉर्दर्न स्कैंडिनेविया, ठीक है. तो ये उत्तरी स्कैंडिनेविया, ओके. तो उसको ये कवर करता है. रशिया को कवर करता है, ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड एंड आर्कटिक ओशियन. इतना रीजन जो है ये नॉर्दर्न फ्रेजिड जोन कवर करता है. एक बार और देख लीजिए कहाँ कहाँ कवर करता है. लार्ज एरियाज़ ऑफ नॉर्दर्न कनाडा, अलास्का, नॉर्दर्न स्कैंडिनेविया, रशिया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड एंड द आर्कटिक ओशियन. द साउदर्न फ्रेजिड जोन इंक्लूड्स अंटार्कटिका. साउदर्न फ्रेजिड जोन अंटार्कटिका को इंक्लूड करता है. द एरियाज सराउंडिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स रिमेन फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर. ये जो एरिया होता है नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का, ये पूरे ईयर, वर्ष भर ये क्या है, फ्रोजन रहते हैं, ठंडे रहते हैं. दे आर कवर्ड विद पोलर आइस कैप्स. ये पोलर आइस कैप्स है. पोलर आइस कैप्स का मतलब है ध्रुवीय बर्फ टोपियाँ. ध्रुवीय बर्फ टोपियाँ मतलब ये जो ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पोल माने ध्रुव होता है, तो ये ध्रुवीय आइस कैप से ढके रहते हैं. फिर बात आती है देखिए क्लाइमेट की. क्लाइमेट कैसी है यहाँ की? तो द क्लाइमेट
क्लाइमेट की बात आ जाती है तो द क्लाइमेट इन द फेजिड जोन इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। यहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो बहुत ही कोल्ड होती है। सेंस दिस रीजन इज सिचुएटेड नियर द पोल्स, क्योंकि ये जो रीजन है ये सारे पोल के नियर पे होते हैं, पोल से नज़दीक होते हैं। फार फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से, इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा, तो ये इक्वेटर से बहुत दूर होते हैं। इट रिसीव्स स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, इन पर सूर्य की स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं। स्लैंटिंग रेज मतलब तिरछी किरणें पड़ती हैं इन पर सूर्य की। देयर आर ओनली 2 सीजन्स, यहाँ केवल 2 ही सीज़न होते हैं। जैसे अपने यहाँ तो विंटर होता है, समर होता है, रेनी सीज़न होता है, इस समय रेनी सीज़न चल रहा है, बट वहाँ पर जो है केवल 2 ही होते हैं, समर एंड विंटर। उसमें भी विंटर ही होता है, समर को ना के बराबर मान के चलिए। अभी आप पढ़ेंगे देखेंगे, समर तो ना के बराबर होता है, विंटर ही होता है। विंटर लास्ट्स फॉर अबाउट 9 मंथ्स इन द ईयर। देखिए ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 12 में 9 मंथ्स वहाँ पर विंटर रहता है, ठीक है। 12 में 9 मंथ्स वहाँ पे विंटर रहता, एंड द प्लेस रिमेनिंग फ्रोजन ड्यूरिंग दिस टाइम। और वहाँ का जो ये प्लेस जो होता है, स्थान होता है वहाँ का, वो बहुत ही भयंकर रूप से ठंडा रहता है इस समय। समर इज़ सॉल्ट एंड लास्ट्स फॉर ओनली 2 और 3। समर जो होता है, गर्मी का मौसम, वो बहुत ही शॉर्ट होता है, कम समय के लिए होता है, 2 और 3 मंथ्स, केवल 2 या 3 महीने के लिए मंथ्स। हाउएवर समर इज़ आल्सो कोल्ड, लेकिन समर जो होता है वो भी कोल्ड रहता है। तो भी समर में मतलब गर्मी नहीं होती अपने यहाँ के जैसे कि आप पसीने पसीने हो जाओ, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर समर में भी कोल्ड रहता है, गर्मी के मौसम में भी वहाँ पर कोल्ड ही रहता है। बस अंतर इतना होता है, ड्यूरिंग समर द सन इज़ विजिबल इन द स्काई। गर्मी के मौसम में सूरज जो है वहाँ पर आकाश में दिखाई देता है फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे। गर्मियों का जब वहाँ पर सीजन होता है समर में, यानी 2-3 महीने वहाँ 24 आवर्स सूर्य दिखाई पड़ता है। 24 आवर्स, इट मीन समझो रात नहीं होती। ड्यूरिंग विंटर द सन डज नॉट राइज एंड इट रिमेन्स डार्क ऑल द टाइम। जबकि ड्यूरिंग विंटर में क्या होता है, पूरे दिन और रात सूर्य का नामो निशान नहीं होता है, सूर्य दिखाई ही नहीं पड़ता है। समझ गए। अब बात आती है प्लांट लाइफ की। प्लांट लाइफ कैसी है? देयर इज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन इन द फेजिड जोन। फेजिड जोन पे वेजिटेशन जो है, प्लांट लाइफ बहुत नाम मात्र की है। बिकॉज दिस रीजन रिमेन्स कवर्ड विद स्नो एंड आइस, क्योंकि वहाँ का एरिया जो है, वहाँ का जो रीजन है, वहाँ का जो क्षेत्र है, वो हमेशा बर्फ़ से ही ढका रहता है। जब बर्फ़ होगी तो बर्फ़ पे पेड़ पौधे उग नहीं सकते, पेड़ पौधे कुछ बर्फ़ पर नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ का एरिया जो है हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस टाइम समर इज़ सॉल्ट, सॉरी गलत पढ़ा गया, प्लांट लाइफ पे हम पहुँच रहे हैं, पढ़ा रहे थे। बिकॉज दिस रीजन रिमेन्स कवर्ड विद स्नो एंड आइस फॉर मैनी मंथ्स। कई महीनों तक वहाँ पर बर्फ़ जमी ही रहती है। ड्यूरिंग द लॉन्ग एंड हॉट विंटर, क्योंकि यहाँ का जाड़ा जो है बहुत लंबा समय का होता है और बहुत ज़्यादा होता है। हॉट माने बहुत तीव्र होता है, बहुत ज़्यादा जाड़ा होता है। द ग्राउंड रिमेन्स फ्रोजन, जो ग्राउंड है वहाँ की ज़मीन है वो ठंडी ही रहती है। दिस इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड टुंड्रा रीजन। यही कारण है कि इसको टुंड्रा रीजन कहते हैं। टुंड्रा रीजन माने टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा से मतलब है कि जहाँ पर ठंडक के कारण ज़मीन पर कोई वनस्पत, कोई भी पेड़ पौधे नहीं पनप पाते हैं, नहीं उगते हैं। किसी भी प्रकार की वनस्पत पे जो है ज़मीन पर उग ही नहीं पाती है ठंडक के कारण। ऐसे रीजन को हम टुंड्रा रीजन कहते हैं। ओके, इट इज़ ओनली ड्यूरिंग समर दैट द स्नो स्टार्ट्स टू मेल्ट। जब गर्मियों के मौसम आते हैं, यानी कि जब 24 घंटे जब सूर्य चमकता है, तो थोड़ा बहुत क्या होता है, उसके प्रभाव से आइस मेल्ट होती है, वहाँ की जो बर्फ़ है वो पिघलती है। एंड सर्ब्स माने झाड़ियाँ, आप जानते हैं थोड़ी बहुत ये जंगल झाड़ी उगने शुरू होते हैं। मॉसेस माने काई आप जानते हैं ना, तो काई जो है थोड़ा बहुत होने लगती है। लाइकन माने फफूंद, जैसे कि आप शैवाक देखते हैं कि वो छोटे छोटे पीले कहीं सफ़ेद कहीं पीले, वो छत्रक टाइप के, धरती के फूल टाइप के, वो जो है ज़मीन पर अभी अपने उधर भी बरसात में उगते हैं, देखा है, उगने लगते हैं, तो वो लाइकन। एंड हर्ब्स माने जड़ी बूटियाँ, ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड,
ये ज़मीन पर थोड़ा बहुत उगने लगती हैं। कब? जब जो है सूर्य 24 घंटे आकाश में रहता है, थोड़ा बहुत क्या होता है कि जब समर का सीज़न वहाँ पर होता है तब। उसके बाद आती है बेटा वाइल्ड लाइफ। वेरी फ्यू एनिमल्स कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। जब वेरी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जब ठंडक होती है, जाड़ा होता है, तो एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसलिए वहाँ पर कुछ ऐसे बहुत कम एनिमल्स हैं जो वहाँ के परिवेश में, वहाँ के वातावरण में अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, वही वहाँ रहते हैं। एनिमल्स हेयर हैव थिक कॉट्स ऑफ फर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड। वहाँ पर ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जिनके ऊपर बहुत ही थिक, बहुत मोटे रोएं होते हैं, फर होते हैं, रोएं, और उन रोएं से उनका शरीर ढका रहता है। तो रोएं से जब शरीर ढका रहेगा तो अंदर ज़्यादा ठंडक नहीं पहुँचेगी, इसलिए इस टाइप के वहाँ पर जो है कुछ एनिमल्स एंड कुछ बर्ड्स पाए जाते हैं जो ठंडक से अपने आप को मोटे रोए होने के कारण बचा सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव, देखिए, वाइट फर। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके फर वाइट होते हैं, जिनके जो रोए होते हैं वो सब वाइट होते हैं। विच हेल्प्स देम टू ब्लेंड इन द लैंडस्केप। वो उनको उनका परिदृश्य के साथ, लैंडस्केप के साथ वहाँ पर सामंजस्य बनाते हैं, ठीक है, यानी कि उनको ब्लेंड कर देते हैं, मिश्रित कर देते हैं उसमें आपस में, हाँ, क्योंकि वाइट स्नो भी होती है, वाइट फर होते हैं, तो वो आपस में ब्लेंड कर देते हैं, उनको मिश्रित कर देते हैं वहाँ के लैंडस्केप में, मतलब परिदृश्य में वहाँ के। ओके, समटाइम्स देयर फर टर्न्स लाइट ब्राउन इन समर। जब समर का सीज़न आता है तो उनके जो फर होते हैं वो लाइट ब्राउन हो जाते हैं। सम ऑफ देम हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर। हाइबरनेट का मतलब होता है टू स्पेंड द विंटर टाइम इन स्टेट लाइक डीप स्लीप। मतलब यह है कि हाइबरनेट का मतलब है वो एक आदत बना लेते हैं ड्यूरिंग विंटर, जाड़े के समय में वो पूरा समय सोते सोते व्यतीत करते हैं। कारण क्या है? सिंस नो फूड इज़ अवेलेबल। वहाँ पर उनको खाने पीने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, फूड अवेलेबल नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स ऑफ दिस जोन माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स। बहुत से बर्ड्स ऐसे होते हैं वहाँ के जो ठंडक में जो है वार्मर रीजन की तरफ, यानी कि गर्म क्षेत्रों में अपने आप को माइग्रेट कर देते हैं, वहाँ से पलायन कर जाते हैं। ड्यूरिंग द लॉन्ग विंटर्स, जब ठंडक का बहुत लंबा समय आता है, मैंने 9 मंथ्स आपको बताया कि वहाँ पर ठंडक होती है, तो उससे बचने के लिए वो अपने आप को गर्म क्षेत्रों में पलायित कर देते हैं, यानी कि पलायन कर जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर, रेनडियर, मस्क ऑक्स, आर्कटिक हेयर, वालरस, सील, पेंगुइन एंड किलर व्हेल आर सम एनिमल्स फाउंड इन दिस रीजन। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो इन रीजन में पाए जाते हैं। देखो सबके फ़ोटो भी बने हुए हैं। आर्कटिक हेयर है, वॉलरस है, आर्कटिक फॉक्स है, मस्क ऑक्स है, इनके सबके फ़ोटो बने। ये एनिमल्स ऐसे हैं, ये नाम याद कर लीजिए, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स वहाँ पर फ्रेजर जोन में पाए जाते हैं, तो आपको बताने में आसानी रहेगी। आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर, ठीक है, रेनडियर, मस्क ऑक्स, आर्कटिक हेयर, वालरस, सील, पेंगुइन एंड किलर व्हेल। द फ्रेजर जोन इज़ आल्सो होम ऑफ टू बर्ड्स। जो फ्रेजर जोन है वहाँ पर कुछ बर्ड्स भी पाए जाते हैं, सच एज द आर्कटिक टर्न एंड हार्लेक्विन डक। हार्लेक्विन डक और आर्कटिक टर्न नाम के वहाँ पर बर्ड्स भी पाए जाते हैं। अच्छा, ये बात हो गई एनिमल्स और बर्ड्स की। अब बात आती है लाइफ ऑफ पीपल। वहाँ के लोग जो रहते हैं वहाँ पर उनकी लाइफ कैसी है। तो पॉपुलेशन इज़ लो इन द फ्रेजर जोन। वहाँ की पॉपुलेशन बहुत लो है और उसका कारण आप जान चुके हैं, क्योंकि मैंने इतनी देर बताया है, समझाया है, तो आप इसका कारण समझ गए हैं कि पॉपुलेशन वहाँ की लो क्यों है। क्योंकि ठंडक होती है, जहाँ पर बहुत ठंडक, हम लोग देखो ठंडक में घर से नहीं निकलते हैं जब बहुत ठंडक होती है, अपने आप को अपने घर में, अपने कमरे में बंद रखते हैं। गवर्नमेंट भी स्कूल्स बंद कर देती है। तो देखो जब ठंडक, और वहाँ पर चूँकि इतनी ठंडक होती है तो वहाँ पर रहने कौन जाएगा, तो बहुत कम जनसंख्या वहाँ पर पाई जाती है।
ड्यू टू, लिखा भी है ड्यू टू द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट बहुत कोल्ड होती है। लाइफ इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में लाइफ को आगे बढ़ाना, यानी कि वहाँ पर जीवन जी पाना बहुत कठिन होता है, बहुत दुष्कर होता है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पीपल लिव नियर द कोस्ट्स। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, पीपल लिव, लोग रहते हैं, वहाँ की जनसंख्या निवास करती है नियर द कोस्ट्स। कोस्ट्स मतलब तट, समुद्री तट जो होता है कोस्ट, तो वो तटों के किनारे पर निवास करती है, क्योंकि स्नो मेल्ट इन समर, वहाँ पर स्नो क्या होती है, मेल्ट होती रहती है समर में। तो द पीपल हु लिव इन द फ्रिजिड जोन आर द इन्यूट्स ऑफ ग्रीनलैंड। जो वहाँ पर लोग रहते हैं, जो जन समुदाय वहाँ पर रहता है, उनको हम इन्यूट्स कहते हैं। तो इन्यूट्स का मतलब है, इन्यूट्स वो लोग होते हैं जो ग्रीनलैंड में रहते हैं, रसिया में रहते हैं एंड कनाडा में रहते हैं, वो इन्यूट्स कहलाते हैं। एंड द एल्यूट्स ऑफ अलास्का, अलास्का में रहने वाले एल्यूट्स कहलाते हैं। दे लिव इन परमानेंट हाउसेस मेड ऑफ होम, वो लकड़ी के बने हुए परमानेंट घरों में, ठीक है, जो वहाँ पर बने हुए घर वो अपने रहते हैं, तो घर बनाते हैं, लकड़ी से घर बनाते हैं, तो लकड़ी के बने हुए घरों में रहते हैं, क्योंकि लकड़ी से बने हुए घरों में ठंडक कम लगती है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल्स आर हंटिंग एंड फिशिंग। वहाँ के जो लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन जो है वो हंटिंग है और फिशिंग है। क्यों? क्योंकि खेती वहाँ हो नहीं सकती, इसलिए खेती हो नहीं सकती, इसलिए वहाँ पर क्या करते हैं, वो हंटिंग करते हैं और फिशिंग करते हैं। एग्रीकल्चर इज़ नॉट पॉसिबल एज द ग्राउंड रिमेन्स फ्रोजन फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साल भर वहाँ पर जो उसका क्षेत्र है वो बर्फ़ से ढका रहता है। नाउ-अ-डेज़ पीपल आर एबल टू ग्रो सम क्रॉप्स इन समर। आज के समय में क्या हुआ है कि गर्मी के मौसम में लोग वहाँ पर कुछ फसलें उगाना सीख गए हैं, कुछ फसलें उगाने लगे हैं। व्हेन द स्नो मेल्ट्स, जब वहाँ की बर्फ़ पिघल करके थोड़ा कम हो जाती है, पिघल जाती है, तो थोड़ा उनको ग्राउंड दिखती है, तो उसमें वो फसल उगाना शुरू किए हैं। दे वेयर क्लॉथेस मेड फ्रॉम वूल एंड एनिमल स्किन। वो जो कपड़े पहनते हैं वो या तो ऊन से बने हुए होते हैं, क्योंकि फर जो होते हैं उनके एनिमल्स जो वहाँ पाए जाते हैं, एनिमल्स के फर से वो ऊन बनाते हैं, उससे वो अपने क्लॉथेस बनाते हैं, उनसे पहनते हैं। एंड एनिमल्स स्किन, और एनिमल्स की स्किन पहनते हैं, कपड़े वहाँ तो है नहीं। पीपल ट्रेवल बाई स्लेजेस पुल्ड बाई डॉग्स। लोग वहाँ पर जो यात्रा करते हैं, ट्रेवल करते हैं, वो स्लेजेस पे करते हैं। स्लेजेस क्या होते हैं? स्लेजेस एक गाड़ी बनाते हैं, वो लकड़ी की होती है, और उसको जो उसमें पहिए नहीं लगे होते हैं, क्योंकि उसको बर्फ़ पे फिसलाना होता है, तो बर्फ़ पे चलाने का काम वो लंबी सी बनाते हैं। देखो आप चित्र में देख भी रहे हो, ये बना हुआ है चित्र, ये स्लेज इसमें दिखाई गई है, ये स्लेज गाड़ी इसमें दिखाई गई है। तो ये देखो एक यहाँ पर डॉग है, ये गाड़ी को जो है डॉग खींचते हैं, ठीक, तो डॉग के द्वारा खींची जाती है इसमें, और इसमें बैठ कर के लोग ट्रेवल करते हैं। और यूज़ अ स्नो मोबाइल, या फिर स्नो मोबाइल का यूज़ करते हैं। स्नो मोबाइल ये है, ये स्नो मोबाइल है, तो इसका यूज़ करते हैं वहाँ पर, ठीक, आने जाने के लिए। ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया बेटा। चैप्टर 3 एंड 4 आना है आपका। चैप्टर 4 का वीडियो कंप्लीट हो गया, चैप्टर 3 हम डिस्कस कर देंगे, फिर से वीडियो आपको दे देंगे। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से जो वर्क हमने कराया है इन दोनों चैप्टर का, वो आप रिवाइज़ करेंगे, लर्न करेंगे। हाँ, बाकी मैं आपको इसके जो है प्रैक्टिस के लिए, रिवीज़न के लिए मैं आपको वर्क दूंगा, आप रिवीज़न करेंगे। ओके, थैंक यू।